हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद प्रतिका। आज आप सबको व्लॉगिंग नहीं मिल पाई बिकॉज़ आज मेरी छुट्टी थी। मेरे कॉलेज में सेकेंड सैटरडे को लीव होती है, तो हम कहीं बाहर नहीं गए। और जैसे कि आप जानते हैं, लखनऊ का मौसम इस वक्त कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते कि हम उसको शूट करके आप सबको दिखाएं। मैंने सोचा कि आज मैं आपसे कुछ दिल की बातें करूं और कुछ ऐसी बातें करूं जिससे आप सब लोग अवेयर हो जाएं। क्योंकि आजकल जो मैं देख रही हूँ, हर एक मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स के जो भी मैं व्लॉग्स देखती हूँ, तो वो लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बिकॉज़ वो चाहते हैं कि बहुत से लोग इस बारे में अवेयर हों। और ये मेरी लाइफ में गुजरा है, तो मैं जानती हूँ कि मैंने पर्सनली उस चीज़ को बहुत करीबी से देखा है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ और आप मेरी लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और अभी मुझे कुछ देर पहले मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया, तो वो भी मुझसे कुछ बातों को कंसर्न करना चाहती थी क्योंकि उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। सो मैं आपसे इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ, जबकि मैं ये व्लॉग अभी 10:05 पे शूट कर रही हूँ। और मुझे लगा कि ये टॉपिक है जो मुझे आप लोग से सच में शेयर करना चाहिए। और आप लोग ने नोटिस भी किया होगा मेरे पिछले व्लॉग में, जब मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के चेकअप्स के लिए जाती हूँ। मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ इस चीज़ को। ये बात है 2019 की, एंड 2018 के लास्ट में मेरी शादी हुई। एंड 23rd of December आई गॉट मैरिड। एंड नेक्स्ट ईयर बाय गॉड ग्रेस May 7th को हमें पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, राइट। सो दैट टाइम एक तो हम बहुत ज़्यादा यंग थे, तो इतना ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। और खुशी थी कि हाँ, मेरी लाइफ में एक नई चीज़ ऐड ऑन होने जा रही है और मैं एक नए चैप्टर में जा रही हूँ। बिकॉज़ आफ्टर मैरिज आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने हस्बैंड एंड उनकी फैमिली के साथ, बट जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो आई थॉट कि हाँ, मेरी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड ऑन होने जा रहा है। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। बट कुछ टाइम बाद, आई थिंक सो 1 वीक और 2 वीक्स के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। एंड जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ मेरे साथ रिलेट कर सकती होंगी कि आफ्टर कंसीविंग मुझे स्पॉटिंग आने लगी। जब मुझे स्पॉटिंग आने लगी, दैट टाइम मैं अपने स्कूल में थी एंड आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स। जब मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में देखा, आई सडनली कॉल्ड माई हस्बैंड एंड मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मेरे को कंसर्न में रख करके ही सेड कि तुम इसी वक्त अपने वर्क प्लेस से निकलो एंड हॉस्पिटल पहुँचो, और मैं भी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। एंड एट दैट मोमेंट मैंने बच्चों को बच्चों को जो अदर टीचर्स हैं उनसे सब्स्टिट्यूट लिया और फिर मैं वहाँ से चली गई डॉक्टर के पास। तो तब तक मेरा फर्स्ट स्कैन नहीं हुआ था बिकॉज़ डॉक्टर हमेशा हमें ये बताती है कि जब हम स्लाइड में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें मोस्टली ये बताती है कि आफ्टर 10 days to 15 days के बाद ही स्कैन होगा। बिकॉज़ वो कहते हैं कि गैस्टेशनल सैग जो होता है वो यूट्रस में विजिबल नहीं होता है। तो इस चक्कर में फिर हमें फाइनली डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एंड जब डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट स्कैन किया तो उस स्कैन में ये पता चला कि मेरा जो गैस्टेशनल सैग है वो यूट्रस पे है ही नहीं। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। तो फिर उनने मेरा कुछ ब्लड टेस्ट करा, जिसमें ये ब्लड टेस्ट आता है बीटा एचसीजी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके जितने लेवल्स बढ़ते हैं दैट मीन्स प्रेगनेंसी इज़ नॉर्मल एंड यू कैन गो फॉर इट, राइट। ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम 1-on-1 बीटा एचसीजी के लिए जा रहे थे एंड पहले लेवल्स हाई आ रहे थे। वी आर ओके कि कभी कदार ऐसा भी होता है कि अर्ली टाइम में इट इज़ नॉट विजिबल, राइट। बट जब 2 बीटा एचसीजी टेस्ट के बाद जब मेरा थर्ड टेस्ट हुआ तो उस पर जो लेवल्स थे वो गिरने लगे। जब गिरने लगे, इट टेल्स कि दिस प्रेगनेंसी इज़ नॉट नॉर्मल।
सो हमने और भी डॉक्टर्स से कंसर्न किया। बहुत टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट होता है, बिकॉज़ मैं समझ सकती हूँ स्टार्टिंग के टाइम में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, राइट। और हम लोग को भी थी, बिकॉज़ हम लोग के लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। और मैं जान सकती हूँ आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जिनके लिए मतलब फ़िगर आउट करना कभी कदा बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम यही सोचते हम प्रेग्नेंट हैं। और हम बीइंग अ वुमेन, मैं उस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ कि हम सारी चीज़ों को अपने माइंड में फ़िगर आउट करने लगते हैं। ओके, अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे। अब अब हमारे अंदर मदरहुड वाला फीलिंग आने लग जाता है, राइट। फिर हमने बहुत सी डॉक्टर्स को दिखाया एंड बहुत सारे स्कैन्स हुए। एट द एंड ऑफ द स्कैन्स मेरे डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोली कि प्रतिका, चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेना। एंड बहुत पॉजिटिवली उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज़ उस समय बेबी नहीं होता, एम्ब्रियो होता है। तो उनका तो मेडिकल टर्म में दे विल से कि एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर सकता है, एंड अगर तुम इसको अबॉर्ट नहीं करोगी तो ये तुम्हारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा। तो जब डॉक्टर ने हम लोग को ये सब बोला तो फिर हम लोग ने ये स्टेप लिया कि हम लोग सी सेक्शन के थ्रू इसको अबॉर्ट नहीं कराएंगे, हम लोग लेप्रोस्कोप के थ्रू इसको अबॉर्ट कराएंगे। सो 2019 में मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुआ कि हम लेप्रोस्कोप के थ्रू गए और बेबी को हमने अबॉर्ट करा। अच्छा, उस अबॉर्शन में एक चीज़ हुई कि जो मेरा लेफ़्ट साइड के ट्यूब में जो बेबी था, मेरा लेफ़्ट साइड का ट्यूब नॉर्मल रहा, मतलब उनने ट्यूब से निकाल दिया बेबी, राइट। और वो ट्यूब को उनने एज इट इज़ वैसे ही रखा, राइट। कभी कभार बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ट्यूब्स को निकाल दिया जाता है, बट उस टाइम पे उनने मेरे ट्यूब को डिस्टर्ब नहीं करा, सिर्फ खाली एम्ब्रियो को निकाला और वो ट्यूब इंटैक्ट रहा। बहुत टाइम गुजरा। अब मैं आपको बताऊँ, ये इंसिडेंट 2019 का है। एंड आफ्टर 2019, 2020, आई थिंक सो 25, आफ्टर 5 years once again I conceived। एंड ये टाइम तो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये लास्ट ईयर की बात है। ये भी मई टाइम की बात है। अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ में हर एक ये जो टाइम आता है ना, ये मई वाले एरियाज़ में आता है। एंड मेरे लाइफ में भी ऐसे ही टाइम आया कि लास्ट ईयर आई वॉज अनअवेयर दैट आई एम प्रेगनेंट। एंड आपको होता है ना, आप इतने साल टेस्ट कर रहे होते हो, आपको पता है इनफर्टिलिटी कभी कदार आपको कर्स की तरह लगती है, राइट। बहुत बार मैंने टेस्ट किया, बहुत बार मैंने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया, और हमेशा मुझे लगता था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। और सच में नहीं होता था, नेगेटिव स्लाइड्स आती थी। तो वो मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई थी उस चीज़ से कि मैंने चेक नहीं किया। जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मेरे रिलेटिव्स ने एक दो ने मुझे बोला कि तुम चेक कर लो, एंड आई सेड नहीं होता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा उसमें चली गई कि नहीं होता है ना, अगर मैंने फिर से ऐसा देख लिया तो मैं फिर डिसहार्टेड हो जाऊँगी। अगर मेरे पास वो किट बॉक्स होता तो आई कैन शो यू कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें मैंने ढेर सारे स्लाइड्स, नेगेटिव स्लाइड्स को भर के रखा था। तो इसलिए हिम्मत नहीं थी चेक करने की। तो ऐसे ही हुआ 2 जून। क्या हुआ, मेरे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन उठा, रात भर पेन रहा, और मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर दिखा देता हूँ। बट आई वॉज सेइंग कि नहीं, मे बी पीरियड्स होंगे, क्योंकि मेरे पीरियड स्टार्टिंग से इरेग्युलर रहे हैं, राइट। और जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे इस चक्कर में तो नेगेटिव आता था, तो वो और डिसहार्टनिंग हो जाता है। और मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें फेस करते होंगे। मैं तो बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, और मेरे लिए वो पूरा दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आप में से बहुत से ऐसे लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा भी टाइम ऐसा आता है जब आप दूसरे को प्रेग्नेंट होते हुए देखते हो, उनकी प्रेगनेंसी जर्नी को देखते हो कि इट इज़ सो नॉर्मल, और आप अपना देखते हो तो बहुत दुख होता है। तो आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग दैट टाइम, राइट। बट जब 2 तारीख की रात को जब बहुत ज़्यादा पेन उठा, बहुत परेशान हो गई मैं, अर्ली मॉर्निंग मैंने प्रे करी एंड मैंने कहा, लॉर्ड
प्लीज़ अब आप इसको हील कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके वजह से सो नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए रात भर सोना इम्पॉसिबल हो गया था। तो फाइनली मैं 4 बजे सोई, और जब मैं सोई हूँ, मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है, एक्सक्यूज़ मी, 60 to 70 मिनट्स बाद जब मैं उठी होंगी, तो आई सॉ ब्लीडिंग। और वो ब्लीडिंग कोई नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं थी, इट वॉज बहुत ख़राब लग रहा था कि कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा था मेरा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने कहा दिस इज़ नॉट नॉर्मल और हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को दिखाया एंड डॉक्टर ने कहा आर यू प्रेग्नेंट? एंड आई वॉज लाइक कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं हो ही नहीं सकती प्रेग्नेंट, मैं हो ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मैं हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक टेस्ट करेंगे एंड देन वील टेल यू। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था। फिर जब पॉजिटिव टेस्ट मैंने देखा, आई वॉज़ हैप्पी, बट एक डर भी था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ब्लीडिंग हो गई थी उतने टाइम में। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सब कुछ ठीक है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं प्रतिका, एक्चुअली 60% ऑफ ब्लीडिंग हो गई है एंड वी आर नॉट श्योर कि बेबी को हम सेव कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है। आई वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग एट दैट टाइम कि लॉर्ड, बहुत साल बाद मैंने ये कहते ना उम्मीद अपने अंदर देखी है, प्लीज़ कुछ होने मत दीजिएगा। खैर, हम लोग नेक्स्ट डे अपने स्कैन के लिए गए एंड डॉक्टर टोल्ड मी दैट मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी एंड आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आई वॉज इंजॉइंग माई लाइफ लाइक दैट ओनली, और मैं 6 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। सो ये मुझे लगा कि ये मेरी एक केयरलेसनेस थी एंड मैं इतना गिल्ट में चली गई थी उसके बाद। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड मुझे कंसोल कर रहे थे, मेरे रिलेटिव्स मुझे कंसोल कर रहे थे, मेरी एक बुआ थी, अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है, बट उनने भी मुझे बहुत कंसोल करा कि नहीं, दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक, हो जाता है कभी कदार। आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लाइफ में हो जाती है ना कि आपको लगता है नहीं होगा, और उसी वक्त हो जाता है। सो शी वॉज सेइंग दैट टेक इट एज अ होप, टेक इट एज अ रे ऑफ होप कि अब हो जाएगा, योर बॉडी इज़ रेडी टू कंसीव। सो हम उस चीज़ से निकले लास्ट ईयर। अब आते हैं हम इस ईयर, सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ माई लाइफ, April 24। मैंने चेक किया, क्योंकि जब से मैंने लोगों की बातें सुनी थी ना कि नहीं अब नेगेटिव नहीं होना है, अब आपको चेक करना है, आपकी बॉडी रेडी है कंसीविंग के लिए, तो मैंने इस बार चेक किया। 24 को मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट। वी बोथ वर वेरी हैप्पी, नॉट ओनली वी बोथ बट आवर फैमिलीज़ वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मतलब आफ्टर सो मैनी ईयर्स, राइट, आफ्टर 7 years हमने कंसीव किया। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली। हम डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप्स कराते थे, इंजेक्शन्स लेते थे। देखिए बेसिकली जो लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे होते हैं, और जैसे मेरा लास्ट ईयर का केस था ना, तो उस हिसाब से मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन्स मेन दिए थे, वो है प्रोजेस्ट्रॉन एंड HSG। ये 2 हार्मोन्स के इंजेक्शन्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं बेबी को सेफ़ और प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी ग्रोथ को हेल्प करने के लिए। तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे वही इंजेक्शन्स पे रखा। 2 वीक्स गुजर गए। आफ्टर 2 वीक्स मेरी डॉक्टर ने बोला कि ऑन 10th ऑफ मे तुमको जाना है फॉर योर फर्स्ट स्कैन। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। वो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही थी, एंड मैं आपको बताऊँ तो एवरीथिंग वॉज पॉजिटिवली गोइंग, कि कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा इस बार। वी वर प्रेइंग, वी वर गिविंग थैंक्स टू द गॉड। फिर हम लोग फैमिली में मिल रहे थे, एवरीबडी वॉज़ वेरी हैप्पी, खाने पे ध्यान दिए रहे थे, फ्रूट्स, और मतलब मैंने इस बार अपने हस्बैंड को मेरे लिए एक्सेसिव चीज़ें को करते हुए देखा कि ही वॉज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स मी। ओके, 8th ऑफ मे हमारे लिए सबसे ख़राब दिन था। 8th ऑफ मे, बिकॉज मुझे थोड़े मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। आई वॉज़ फीलिंग इल, मुझे रात भर वॉमिटिंग हुई, मैं रात भर नहीं सो पाई। मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे मेरे लिए लीव ली, उनने मेरा ध्यान रखा।
फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे कॉलेज में लीव थी बिकॉज ऑफ सेकेंड सैटरडे, और मैं घर पे थी एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं फ्रॉम माई हस्बैंड कि मैं इनको बोलूँ कि आप रुक जाओ, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट देन ऑल्सो आई वॉज होपिंग कि नहीं यार, हर रोज़ उनको मैं ड्यूटी के लिए नहीं मना कर सकती ना। आप में से बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो इस चीज़ को समझ सकती हैं। हम बार बार अपने हस्बैंड्स को नहीं कह सकते बिकॉज दे आर द वर्किंग पर्सन, उनके भी अपने काम होते हैं। सो मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोला और मैं शांत रही। बट देन ऑल्सो ही वॉज ऑब्जर्विंग मी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ती। तो ही सेड ओके, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, तुम दवाई खाओ, सो जाओ। मैं सो गई। सो के जैसी उठी तो मेरे हाथ पैर ऐसे शिवर कर रहे थे, लिटरली इट वॉज शिवरिंग, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मैंने खीरा होता है, खीरा मैंने खाना को रखा और मैंने खीरा खाया, और उसके बाद मुझे वॉमिट होने लगी। मैंने हस्बैंड को कॉल करा, मैंने कहा प्लीज़ आप आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरे को एकदम शरीर में जान नहीं लग रही है। मेरे हस्बैंड ने कहा ओके मैं आ रहा हूँ। और विदिन 10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि इनका ऑफिस और हमारे घर में मुश्किल से मुश्किल 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो ये झट से आ गए मेरे पास। ये मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने मुझे बस सिंपल चीज़ ये बोली कि कभी कदा ऐसा भी होता है कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो, आपको पता नहीं होता है और ऐसे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस आर नॉर्मल, वॉमिट होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। और मुझे ऐसा लग रहा था जो गैस है ना वो मेरे कंधे तक आ गई है और वो मुझे चुभ रही है, लिटरली इट वॉज पेनिंग अ लॉट। और जब मैं वॉशरूम जा रही थी और मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे एकदम ब्लैकआउट सा हो जा रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को साइड में बुला के कहा कि मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने उस वक्त एक चीज़ मेरे लिए बोली कि जो हमें कल स्कैन कराना है, इट इज़ बेटर कि हम उस स्कैन को आज करा लेते हैं। सो या हम लोग गए स्कैन कराने। जब हम स्कैन कराने गए वहाँ पर भी मेरी तबीयत ख़राब हुई, बट देन ऑल्सो उनने कहा कि नहीं हम आपको पहले देखेंगे, और उनने मुझे पहले देखा। पहले देखने के बाद जब मेरी डॉक्टर ने मुझे स्कैन किया तो शी वाज सेइंग 8 वीक्स 3 डेज़, एंड हार्ट बीट सुनाई मुझे। हार्ट बीट मुझे सुनाने के बाद शी सेड रुको रुको रुको, दिस प्रेगनेंसी इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड ये प्रेगनेंसी कहाँ थी, वही लेफ़्ट ट्यूब में मेरे। एंड नाउ दिस एम्ब्रियो इज़ नॉट एम्ब्रियो, इट कन्वर्टेड इनटू फीटस। अब आप समझ रहे हैं, फीटस का साइज़ आप सबको पता होगा बड़ा हो जाता है, राइट। एंड इट वॉज देयर इन माई ट्यूब्स, मेरे जो नले होते हैं उसमें बच्चा था, और बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर थी। मैंने हार्ट बीट सुनी पूरी क्लियरली। एंड उन्होंने कहा कि जो ट्यूब है वो फट गया और इंटरनली बहुत ब्लीडिंग हो रही है। और उनने उसी वक्त मेरे हस्बैंड से बोला कि सर इनको इसी वक्त किसी हॉस्पिटल ले जाएं और उनकी झट से सर्जरी करवाएं। अब उस टाइम हम लोग इतने कंफ्यूज थे। अब आपको अगर मैं बताऊँ इमोशनली, किसी दिन हम इमोशंस पे बात करेंगे इस चीज़ के, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी विल टॉक सम डे अबाउट इट। बट आज मैं आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो से अवेयर हों कि जब भी आपको पता चले दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू शुड गो फॉर योर स्कैन। घर पे मत बैठिए, डॉक्टर कह रहे हैं 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, बट कोशिश करिए आप उसी वक्त अपना टेस्ट कराएं। अल्ट्रासाउंड नहीं पे विजिबल नहीं आ रहा है, आप TVS कराएं। TVS भी ट्रांस वर्जाइनल टेस्ट होता है, स्कैन होता है, जिसमें आपका बेबी कहीं पर भी विजिबली दिख सकता है। So it is not important that you should go for ultrasound after 10 days or 15 days. आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप जैसे आपको पता चले आप प्रेग्नेंट है, आप उसी वक्त भागिए, स्कैन कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। जब स्कैन में सब क्लियर हो जाए आप घर में बैठ के अपने रेस्ट को करिए, ध्यान रखिए अपना, बट प्लीज़ डिले मत करिए। मैंने डिले करा और मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पर मुझे इतना सब कुछ बेयर करना पड़ा। मुझे C-सेक्शन की सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा। मेरा लेफ़्ट साइड का ट्यूब निकल चुका है,
मेरी बॉडी पे जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो मेरा जो HB था वो 11 समथिंग था, और मैं सर्जरी के बाद मेरे बॉडी में 7 पॉइंट समथिंग खून बच गया था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग इतनी होती है कि जो मदर है उसकी लाइफ पे आ जाता है। आपको मैं एक दिन अपने हस्बैंड के बारे में बताऊंगी कि हाउ ही वॉज फेसिंग एट दैट टाइम, जब उससे ये बोला गया कि आप इस फॉर्म में साइन करो और हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपकी वाइफ वहाँ से ज़िंदा वापस आएगी भी कि नहीं। आप समझ रहे हैं। सो इस चीज़ को समझिए, और प्लीज़ अगर आप इस फेस में जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले से डॉक्टर को कंसर्न करके रखिए, बिकॉज नाउ अ डेज़ इट इज़ नॉर्मल। पता है, इनफर्टिलिटी पहले मैं सोचती हूँ कि इनफर्टिलिटी रेयर होती थी, अब कॉमन हो चुकी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब मुझे 19 हुआ था तो डॉक्टर बताती थी कि प्रतिका 100 में से सिर्फ खाली 20% लोगों को होता है। इस बार मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा 60% लोगों को हो रहा है। सो आप समझ रहे हैं, डिफरेंस हो चुका है रेट। और अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। मैंने बहुत से लोगों के व्लॉग्स देखे कि उनको बैक टू बैक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, ऐसे भी केसेस हैं, बट दे आर अवेयर, दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ। अब जबकि आप जानते हैं कि मेरे लाइफ में ये सब हुआ, आई एम गोइंग फॉर माई रूटीन चेकअप, एंड जब मैंने इस बार डॉक्टर से बोला फॉर माई वर्कआउट, बिकॉज आप मेरी हेल्थ से अवेयर हैं, राइट। सो मुझे अपने पर काम करना है, आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन मी, कि मैं नेक्स्ट टाइम कंसीव कर सकूँ। ये मेरा है डिज़ायर कि आई वॉन्ट माई किड, आई वॉन्ट माई चाइल्ड। सो फॉर दैट आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन मी, एंड इसके भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हेल्थ से रिलेटेड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे इंस्पायर हो, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपकी इंस्पिरेशन बनूँ। सो मैं आपसे यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए, केयर करिए, क्योंकि ये सिचुएशन ना ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आसानी से हो जाता है, बहुत पेन होता है। देखिए, बॉडी पे तो पेन होता है, बट इंटरनली आप क्या क्या नहीं सफ़र करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। मैं तो बताऊँ, मैं तो 2 मंथ्स तक डिप्रेशन में थी। इवन मुझे आज भी वो चीज़ फील होती है, बट आई यूज़ टू प्रे एट दैट मोमेंट, और मैं कहती हूँ कि होगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। सो मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ, आप भी पॉजिटिव रहिए, और अगर आप ऐसे फेस से जा रहे हैं तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपकी लाइफ है तभी सब कुछ है, अगर आप ज़िंदा रहेंगे तभी आपका बेबी आएगा, राइट। अगर आप ज़िंदा नहीं रहेंगे तो बेबी भी नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को लेकर के कॉन्शियस रहें, और कोई भी बातचीत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी को पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को करूँ, अपनी लाइफ को आपसे शेयर करूँ, वाइल व्लॉगिंग, while going somewhere, or while sharing myself to you. So प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी कॉन्वर्जेसन करेंगे, सो मेरा टॉपिक यही रहेगा, इमोशंस पे, बिकॉज मैं इतना जानती हूँ, आज तो मैंने आपको बॉडी वाइज बताया कि ये सारे चेंजेस होते हैं, ये सब हुआ मेरे साथ, बट मैं आपको बताऊँगी कि मैं इमोशनली मैंने कैसे उससे मकअप करा, मैंने कैसे उससे उभरी हूँ, ठीक है। तो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि अब बहुत रात हो गई है बनाते बनाते। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय।